हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, वर्क एनर्जी एंड पावर हम लोगों ने शुरू किया था। आइए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये है इसकी क्लास नंबर 2। स्टार्ट करें? ठीक है, चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट नंबर 2। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन करो आप, क्योंकि मुझे पता है इसमें आप लोग गलती करोगे। और देखते हैं कि आप लोगों ने अपनी गलती सुधारी है नहीं सुधारी। इतने लड़ा था मैंने पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन के लिए। बताइए, 0.1 किलोग्राम के गेंद को विरामावस्था से गिराया जाता है ना, बिल्कुल ऐसे गिराया आप लोगों ने, है ना, बिल्कुल ऐसे। रेस्ट में थी, विराम में थी, यहां से ऐसे गिराया है। कोई ऐसे वो नहीं लगाया, कोई वेग वगैरह नहीं दिया कुछ, जस्ट सिंपली आपने छोड़ा है। ठीक है, तो ये रही एक वस्तु जिसका द्रव्यमान है आपका 0.1 किलोग्राम। दोस्तों, आपको पता है इसमें नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, जिसे आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिसे आप लोग वेट भी बोलते हैं, भार भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ये mg। ठीक है, तो m का मान है 0.1 और स्मॉल g गुरुत्वीकरण का मान आपको पता है दोस्तों 9.8 होता है, यहां पर दिया हुआ भी है। ठीक है, तो इतना न्यूटन फोर्स आप लोगों का टोटल नीचे लग रहा है। जब ये 2 मीटर गिरता है, मतलब आपने छोड़ा तो ये नीचे आया, कितना आया? 2 मीटर नीचे आया। इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हुआ? 2 मीटर। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, ये आपको बताना है। आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। होता है या नहीं होता? पता है आप लोगों को? कौन से फोर्स की वजह से आप लोग निकालने जा रहे हो वर्क? सर, इस वाले फोर्स की वजह से, जिसकी वैल्यू है 0.1 इंटू 9.8। जब आपने इसको छोड़ा, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2। दोस्तों, आपने जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? कितना है? 0 है। सेम डायरेक्शन में ना, तो कॉस 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो गया? 0.1 इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब आप लोग देखिए, ये पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 0। तो 9.8 इंटू 2 कितना हो गया आप लोगों का? 19.6। और इसमें जब आप लोग भाग लगाओगे तो वो हो जाएगा 1.96 जूल। आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? बात आ गई? अब तो गलती नहीं करोगे इस क्वेश्चन में, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4 किलो का एक पिंड है जो कि किस में है? विराम में है। ठीक है, ये कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 4 किलोग्राम। ये बिल्कुल रेस्ट में, विराम में है। ठीक है, बिल्कुल रेस्ट में है। अब एक स्थिर बल क्रिया के तहत, मतलब आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया इसमें, और फोर्स लगाने से क्या हुआ? इसकी गति कितनी हो गई? पहले तो 0 थी, अब इसकी गति कितनी हो गई? अब इसकी गति हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? तो आपको बताना है फोर्स कितना, कार्य कितना लगा, इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य बताओ कितना है। अब सर ये मैं कैसे बताऊं? देखिए, पहले ये रेस्ट में था, विराम में था, इसके पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? या मैं बोलूं इसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी? तो सर कोई भी एनर्जी नहीं थी, ना ये जमीन से कुछ हाइट पे था, है ना, ना ही इसके पास में कोई वेग था। तो सर इसके पास में जो एनर्जी थी स्टार्टिंग में, कोई भी एनर्जी नहीं थी। इसकी जो टोटल एनर्जी थी पहले कितनी थी? वो 0 थी। ये मान सकता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, अभी यहां पर कुछ एनर्जी आ गई क्या? हाँ सर, गति कर रहा है, यानी इसके पास में गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 m की वैल्यू दी गई है 4, वेग का मान है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 में भाग लगाया 2 से, 16 दूनी 32, यानी 32 जूल यहां पर क्या आ गई? एनर्जी आ गई। बात सही है? आ गई? अच्छा, गति जो प्राप्त करता है दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड की करता है। गति 5 मीटर पर सेकंड के प्राप्त करता है। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 इंटू 2 आपका आंसर आ जाएगा 50 जूल। यहां पर जो एनर्जी आ गई कितनी आ गई? 50 जूल आ गई। दोस्तों, पहले एनर्जी कुछ भी नहीं थी, 0 जूल थी, अब 50 जूल आ गई। वो एनर्जी आई कहां से? क्योंकि इतना ही एनर्जी आपने दिया होगा, इतना ही वर्क आपने दिया होगा। तो मैं आपको बोलूं कि वर्क कितना करा है, आप लोग बोल दोगे कि इसकी एनर्जी में कितना चेंज आ गया? 50 जूल का, यानी इतना आप लोगों ने वर्क करा है। आई बात समझ में? कोई परेशानी,
कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन है। चले आगे, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा था, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था। मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है। जैसे ये कोई वस्तु यहां पर है, अभी इसमें जैसे जमीन पे है कोई, इसके पास में कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जब आप इसको यहां से ऊपर ले गए, इसकी पोजीशन आपने चेंज कर दी, यहां पर ले गए इसको आप लोग, तो बताइए इसमें एनर्जी आ जाएगी क्या? क्यों आई? क्योंकि इसको ऊपर ले जाने में आपने क्या करा है, कार्य करा है, आपने एनर्जी दी है। बहुत बढ़िया। अब आप लोग बोलोगे कि सर कैसे पता पड़ा कि इस पॉइंट पे एनर्जी है, कैसे पता पड़ा? दोस्तों आप लोग जब ऊंचाई से कुछ पत्थर फेंकोगे नीचे, तो अगर कोई नीचे इंसान खड़ा होगा उसके लगेगी ना, उसके लगेगी या नहीं लगेगी बताओ? बिल्कुल लगेगी। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों यहां पर खड़ा और आप लोग यहीं से पत्थर मारो जस्ट पास से, तो उसके लगेगी नहीं। यानी ऊपर से जब फेंक रहे हो तो नीचे जब आ रही है उस इंसान के लग रही है, यानी यहां पर जब आप लोग फेंक रहे हो उसके पास में एनर्जी थी। बोलो हाँ या ना। मनीष जंगड़ा नाम का एक लड़का है, बोल रहा है सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहां से आया? वो छोड़ो कहां से आया, फॉर्मूला याद है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एक ही कमेंट कर रहे हो, अपने आप को होशियार दिखा रहे हो। देखो सर मुझे याद है, आपने पिछले क्लास में ना वो बताया, कुछ चीजें अपन से क्लियर नहीं हुई थी, देखो अभी भी याद है मेरे को, फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये फील कर पा रहे हो कि यहां पर एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु को जब जमीन से कुछ हाइट पे लेके जाओगे तभी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी के और भी एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी वस्तु की पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, कभी आपने ये देखा है, धनुष देखा है? तो जब इसके जो ये धनुष का जो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको जब आप लोग खींचते हो, यानी पहले जो पोजीशन थी वो क्या थी? वो बिल्कुल ऐसे थी धागे की। अब आप जब धागे को खींच रहे हो, इस वाली पोजीशन में लेकर आए हो, तो आपने पोजीशन चेंज करी ना, तो यहां पर भी एनर्जी आ गई। अब इस कंडीशन में एनर्जी है। सर ये मुझे कैसे पता पड़ा कि एनर्जी है? क्योंकि दोस्तों जैसे अगर आप लोग तीर को ऐसे छोड़ते तो वो जाता ही नहीं, क्योंकि इसके पास में एनर्जी नहीं थी। लेकिन जब आपने इसको ऐसे स्ट्रेच किया तो यानी एनर्जी आ गई ना इसमें, पोटेंशियल एनर्जी, तभी तो छोड़ने पर ही आगे जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आगे कन्वर्ट हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? बताओ बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 1 में काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्यों लगाया? दोस्तों यहां पर मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, मतलब ये इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास में जो कार्य था, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो हमको ये भी नहीं पता था कितना फोर्स लग रहा है, हमको ये भी नहीं पता था यहां से यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। समझ रहे हो आप लोग? तो इसलिए हमने कॉमन सेंस लगाया। हमने कॉमन सेंस ये लगाया कि इसकी एनर्जी देख लो कितना चेंज हुआ है, उतना ही हम लोगों ने क्या किया है बताओ। ठीक है लेखराम वर्मा जी, टेक्निकल टीम को मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। अब जैसे दोस्तों आपको पता है, जैसे भान डैम में आपने देखा पानी जो स्टोर होता है, जब डैम के गेट खोले जाते हैं तो पानी कितनी ज्यादा वेलोसिटी से, कितनी ज्यादा स्पीड से बाहर निकलता है। यानी उनके पास में काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई? क्योंकि जब पानी डैम में होता है तो उसमें कौन से स्टोर एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। तो जैसे आप लोग गेट खोलते हो ना, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपको बता रहा था दोस्तों एनर्जी बहुत अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन हम लोगों को दो टाइप की एनर्जी ही पढ़नी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और एक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। और दोस्तों इन दोनों एनर्जी के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या है? किसी वस्तु के पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी है प्लस कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का योग किसके बराबर होगा? उसकी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है? अब ऐसे देखो, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, एक मीनार है। ठीक है, मेरी बात को प्लीज ध्यान से समझिएगा प्लीज है, ठीक है? और दोस्तों ये क्या है? जमीन है। प्लीज सारी बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सारा ध्यान आप लोग यहां पर रखिए। ये दोस्तों एक पॉइंट है ए, यहां पर ये कोई बॉल है। दोस्तों अगर ये जमीन से कुछ हाइट पे है तो इसके पास में एनर्जी है ना, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों ए पॉइंट पे अब देखो, ये जस्ट आपने पकड़ रखा है, कोई गति नहीं कर रही। यानी अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी कितनी है ए पॉइंट पे, आप लोग बोलोगे 0।
अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ए पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं ये टोटल हाइट h है, तो जमीन से ये h हाइट पे जब कोई m द्रव्यमान की वस्तु होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है। बोलो होती ही नहीं होती, बताओ बताओ बताओ। रोहित जी आपकी जो दिक्कत है एक बार प्लीज व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए, मैं भी चेक कर लूंगा, ठीक है, क्लास के बाद में कि सर मुझे टेस्ट सीरीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, ठीक है, कौन से वाले में एक बार बता दीजिए, ठीक है, वो टेस्ट वापस डला देंगे। आगे बात समझ में। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, आप लोग क्या कर लोगे, इसको और इसको जोड़ लोगे, और इसको जोड़ने पर काइनेटिक और एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल होता है उसे आप लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको जोड़ लो और उसको जोड़ लो, बात सही है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की जो एनर्जी होती है ना वो ना ही नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। जैसे अगर इसके पास, जैसे मैं बोलूं मेरे पास में आज मैंने खाना खाया, मेरे को 100 जूल एनर्जी मिल गई, अब मैं क्रिकेट खेल लिया, मैंने और भी काम कर लिए, तो जो मेरी एनर्जी थी वो अलग अलग काम में लग रही है, ऐसे नहीं वो नष्ट हो गई, वो नष्ट हो गई, उसका यूज हो रहा है अलग अलग कार्य में, अलग अलग चीजों में, ठीक है। तो सिमिलरली दोस्तों जब आप लोग इस बॉल को छोड़ोगे, जैसे जैसे बॉल नीचे आती जाएगी, जैसे मान लो जब बॉल इस जगह आएगी, आप लोग बोलोगे कि सर इस बॉल के पास में कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो बची ही नहीं है, क्योंकि जमीन से कुछ हाइट पे है ही नहीं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे नीचे आती गई ना, जैसे जैसे नीचे आ रही है ना, इसका वेग बढ़ता जा रहा है, यानी यहां पर इसके पास में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर बात करें बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बोलो होगी नहीं होगी। सिमिलरली बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, नहीं होगी, जीरो होगी, क्योंकि जमीन से कुछ हाइट पे है ही नहीं वो, कोई बात नहीं। तो बी पॉइंट की टोटल एनर्जी आप लोग निकाल लोगे दोनों को ऐड करके। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो टोटल एनर्जी होगी ए पॉइंट पे और टोटल एनर्जी होगी बी पॉइंट पे वो बिल्कुल सेम होगी। या मान लो कोई सा पॉइंट मान लो, यहां पर सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो, तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी बराबर होगी सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी के बराबर होगी, ई पॉइंट पे टोटल एनर्जी के बराबर होगी बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी के। समझ में आ गया, आगे बात समझ में। सर इसको करेंगे कैसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, मतलब जो बेसिकली मैंने ये बताया कि ऊर्जा संरक्षित रहेगी, जितनी टोटल एनर्जी यहां पर रहेगी उतनी नीचे नीचे आते उतनी रहेगी, ठीक है। आ जाओ चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप लोगों को इसी कॉन्सेप्ट से ये निकालना है। बताओ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बताओ। पांच किलोग्राम की एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है ना, ध्यान से समझो। देखो ये कोई मीनार मान लेते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। क्लियर है, क्लियर है। ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम, ठीक है ठीक है। जैसे आप लोग छोड़ रहे हो भाई, जैसे आप लोग छोड़ोगे नीचे, जैसे जैसे आएगी 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 यहां पर इस जगह, तो आपको बताना इस पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को मैं अगर ए मानूं और इस पॉइंट को मैं अगर बी मानूं, तो आप लोग मुझे पहले ये बताओ काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी होगी। सर पहले कुछ मिनट जैसे आपने पकड़ रखा था, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई गति नहीं कर रहा, तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0। अगर मैं बोलूं ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो m की वैल्यू, द्रव्यमान की वैल्यू है 5, g की वैल्यू दे रखी है आपको 9.8, और जमीन से टोटल कितनी हाइट पे है, 10 मीटर की हाइट पे है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 50 इंटू 9.8, इतनी जूल एनर्जी हो जाएगी। टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 50 गुना 9.8 जूल, इतनी हो जाएगी। दोस्तों अगर बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे, सर जमीन से कोई हाइट पे है ही नहीं, तो बी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बी पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं x। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आप लोगों के बी पॉइंट पे, 0 प्लस x हो गई। तो बस इसको, क्योंकि देखो ए पॉइंट पे जितनी टोटल एनर्जी है उतनी ही टोटल एनर्जी आप लोगों की बी पॉइंट पर होगी, यानी 50
गुना 9.8 को बराबर कर दो x के, तो x का मान कितना आ गया? देखो अगर ये 10 होता तो 50 में 10 500 होता, 500 से थोड़ा सा कम आएगा, तो आंसर हो जाएगा 490 जूल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में या नहीं आई? आ गई? जीरो क्यों दे रहे हो बेटा? फिर आप गलती करते हो। आपसे ये थोड़ी पूछा है कि जब ये नीचे आएगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो आंसर जीरो देते हैं, क्योंकि जमीन से कुछ हाइट पे नहीं है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना यार, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आती जा रही है इसकी दोस्तों गति बढ़ती जा रही है, गति ऊर्जा तो होगी ना। आ गई बात समझ में, है ना? चलिए, और एक क्वेश्चन और था शायद, एक सेकंड रुको, शायद हाँ चलो, है ना? आगे बात समझ में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आइए दोस्तों, एक चीज मुझे और बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं कि मान लीजिए ये कोई एक बिल्डिंग है, इसकी कुछ हाइट है h मान लेते हैं, कुछ भी हो सकती है, 100 मीटर 50 मीटर कुछ भी नहीं, ठीक है। मैंने आपको बोला ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, इसको जस्ट आप लोग सिंपली छोड़ रहे हो, तो जब ये जमीन पे आएगी या टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आप लोगों को बताना है। बताओ क्या होगा? तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? जस्ट सर पकड़ रखा है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। तो यहां पर टोटल एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है नहीं, जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। क्लियर? इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी सर? ये जब आप लोग इसको छोड़ोगे, सॉरी, है ना, जब इसको छोड़ोगे तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा इसकी गति बढ़ती जाएगी, इसका वेग बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी को हमने v मान लिया, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। कुछ पोटेंशियल एनर्जी है क्या? नहीं सर, जमीन से कुछ हाइट पे है ही नहीं। इस पॉइंट पे आप लोग पूछ रहे हो ना, तो जमीन से कुछ हाइट पर है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो दोस्तों यहां पर टोटल एनर्जी जितनी थी, यहां पर जितनी थी, दोनों को बराबर कर दो, तो इसको और इसको बराबर कर दो, तो mgh को आप लोग बराबर कर दो हाफ mv² के। ठीक है, तो m से m काट दिया, v की वैल्यू आ गई √2gh। तो आप लोगों से अब सीधे लगा सकते हो, जब भी कोई आप लोगों से पूछे ना कि कोई h ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ा है, जब ये जमीन पर आएगी या जमीन पर टकराएगी तो इसका किस वेग से टकराएगी? इस वाले वेग से टकराएगी। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? चलिए, तो ये आप लोगों की एनर्जी वगैरह का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पावर, शक्ति। दोस्तों पावर क्या होता है? सिंपल सी बात है, पावर का पावर होता क्या है? आपने कितना वर्क करा है कितने टाइम में। पावर बेसिकली रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को ही शक्ति बोलते हैं। तो कितना वर्क किया है, कितना कार्य किया है, बटे कितने समय में किया है। ठीक है, इसे ही आप लोग बोलते हैं पावर। अब देखिए, वर्क की यूनिट होती है जूल, समय की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, तो पावर की ऐसा यूनिट हो गई जूल बट्टे सेकंड, और इसे ही क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो पावर बता दे बेसिकली वर्क कितना फास्ट कर रहा है, वर्क करने की रेट क्या है। समझ में आ गई बात को? ठीक है। एक चीज आप लोग मुझे बताओ, जैसे दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पावर जनरेट होती है, तो कई बार पावर को आप लोग वॉट में नहीं नाप के हॉर्स पावर में भी नापते हैं। हॉर्स पावर का मतलब क्या है? 746 वॉट को ही आप लोग हॉर्स पावर के नाम से जानते हो। ठीक है, 746 वॉट को ही हॉर्स पावर के नाम से जानते हो। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बताओ, रुको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। चलो हाँ, पावर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और फिर ये चैप्टर अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। चलो बताओ, ध्यान से करो प्लीज, गलती मत करना। आप है ना, समझते नहीं हो चीजों को, पता नहीं बस घुसते रहते हो फॉर्मूले में। सर फॉर्मूला लगे इंदिरा, फॉर्मूले से कुछ होता है क्या? सर मैं लाइव नहीं आ पाता हूं, कंपनी में जॉब करता हूं। कोई बात नहीं, आप लोग रिकॉर्डेड देख लिया करो। बताओ, देखो एक कार का द्रव्यमान है 250 किलोग्राम। ये कार मान लो एक 250 किलोग्राम की, इसका वेग 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो गया। पहले वेग कितना था इसका? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर ही इसका वेग कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। 10 सेकंड के अंदर ही आपको पावर बतानी है। देखो पावर क्या होता है? पावर रेट ऑफ वर्क डन, भाई कितना वर्क हुआ, कितने टाइम में हुआ,
अब सर मुझे कैसे पता पड़ेगा वर्क कितना हुआ? नहीं यहां पर फोर्स है, नहीं यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट है, सर कैसे पता पड़ेगा? मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, पहले मुझे बताओ यहां पर एनर्जी कितनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सर हाफ एम वी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, और इस जगह हाफ एम वी कितना है 40, इसका स्क्वायर 1600। तो पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। कितनी बढ़ोतरी हो गई? बढ़ोतरी कितनी हो गई? 250, 1/2 इंटू 250 को कॉमन ले लो, 1600 माइनस 100 1500। टोटल इतनी बढ़ोतरी हुई नहीं हुई? तो एनर्जी में इंक्रीमेंट कहां से आ गया इतना? एनर्जी में इतना इंक्रीमेंट कहां से आ गया? क्योंकि इतना वर्क हुआ है, इतना कार्य हुआ है यार। और ये टोटल जो वर्क हुआ है वो कितने समय में हुआ है? 10 सेकंड में हुआ है। लो भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, 250/2 हो गया 125। तो 125 इंटू 150 कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, करो। सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से ये आप लोगों का आना चाहिए, है ना? 818770 इतना आ रहा होगा मेरे हिसाब से। देखना एक बार, चेक करना, ठीक है? तो इसको ऑप्शन नंबर सी भी लिख सकते हैं अपन, या केवल 1875 आ रहा है? मैं चेक कर लेता हूं यार, कैलकुलेट कर लेता हूं, दिक्कत क्या लेनी। ये आ रहा है दोस्तों 18750 आ रहा है मेरा तो यार। एक भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा, कुछ गलती तो नहीं गई है? 18750 आएगा। 18750 आ रहा है, 18750 आ रहा है, ठीक है? 18750 आएगा। ठीक है, चलिए ये 150 है ना दोस्तों, 150 है ये। तो हाफ इंटू 250, 125, ये 150, 18750 आएगा, ठीक है? चलिए आगे और करिए क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा। 4 सेकंड में 120 जूल कार्य किया, बताओ पावर का मान क्या है? वो तो बच्चा बच्चा लगा दे। सर 1600 कैसे आया? मेरे प्यारे दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर, वे कितना है? 40 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 16 से तो होता है। चलिए 2 किलोवाट का एक पंप कितना पानी 1 मीटर में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है? दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप लोग एच ऊंचाई तक उठाना चाहते हो तो इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh करना पड़ेगा, बोलो। ठीक है दोस्तों, पावर क्या होता है? कितना वर्क हुआ, कितने टाइम में हुआ। तो आप पानी, मान लो m किलोग्राम पानी उठा दिया इस पंप ने, m किलोग्राम। तो m किलोग्राम पानी को h ऊंचाई तक उठाने कितना कार्य होगा? mgh होगा। और एक कार्य मान लो कितने समय में हो? t सेकंड में हुआ है। अब पावर कितने वॉट है? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट बोले तो 2000 वॉट। कितना पानी उठाया? सर मुझे नहीं पता, m किलो मान लेता हूं मैं। g की वैल्यू कितनी है? 10। कितनी हाइट तक उठाना है? 10 मीटर। कितने टाइम में उठाना है? 1 मिनट यानी 60 सेकंड में उठाना है। तो m का मान कितना हो जाएगा आप लोगों का? 2000 इंटू 60/10 इंटू 10। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0, तो 6 दूनी 12, 1200 किलोग्राम पानी उठा सकता है। दोस्तों आया मजा? 1200 किलोग्राम है ना, 1200 किलोग्राम पानी उठा सकता है। बहुत बढ़िया चंदन राय जी, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताओ, बताइए लास्ट क्वेश्चन। 600 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार के इंजन की औसत शक्ति क्या होगी? ये कोई कार है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 600 किलोग्राम। आपको इसकी पावर बतानी, जो विराम अवस्था से, मतलब पहले रेस्ट में था और 10 सेकंड में 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग तक ला सकता है, वो तक त्वरित कर सकता है। मतलब इसकी वेग है ना 10 सेकंड के अंदर 0 से 108 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ सकता है। ये 108 को
अगर मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो 5/18 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा? 108/18 हो गया, 6 इंटू 5 30 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितनी देर में हो जाएगी? कितनी देर में? 10 सेकंड में। तो पावर बताना है। पावर क्या होता है? कितना वर्क हुआ, कितने टाइम में हुआ। तो पहले इसके पास में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, अब कितनी आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900। तो यानी पहले कुछ भी एनर्जी नहीं थी, अब इतनी हो गई, यानी इतना वर्क हुआ है। तो टोटल वर्क कितना हुआ है? हाफ इंटू 600 इंटू 900। कितने टाइम में हुआ? ये हुआ है 10 सेकंड में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 600/2 हो गया 300, और 300 इंटू 90 कितना होगा? 9×27,000। 27,000 को 27 किलोवाट भी आप लोग बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी। यार क्या दिक्कत आ रही है बताओ? आ गई? तो दोस्तों अगर आपको किसी में डाउट आता है वापस देखा करो, बहुत सिंपल है यार, कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही, सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज की क्लास में स्टार्टिंग में बताया कि जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वो एनर्जी बढ़ी कहां से? क्योंकि इतना वर्क हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वर्क, एनर्जी एंड पावर भी हम लोग पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप देखना, इंडेक्स में मैंने क्या बताया था वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, है ना। पता नहीं कौन सा, शायद इलेक्ट्रिसिटी है, कौन सा है, जो भी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।